आज हमारे साथ बड़े खुसूसी मेहमान हैं राबी पीरजादा साहबा, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज हमें ज्वाइन करें कि हम आज उनसे पूछेंगे कि आपने शोबिज़ अपने अरूज पे छोड़ के आप इस तरफ आई हैं, क्यों आई हैं? आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया राबी साहबा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने, क्योंकि जब लोग दीन की तरफ आते हैं, तो वो अक्सर इतना लाइमलाइट में नहीं रहते और इतना स्टारडम उनका नहीं रहता। तो हमें आपने मुझे इस तरह से बुलाया और मेरा जर्नी जो है, देखिए मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं जिस तरफ आई हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जो मेरी तरह गफलत में हैं, मैं उनको भी गाइड करूँ। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जिसके भी दिल में ईमान डालता है, अल्लाह ताला खुद ही उसके दिल में ये बात डाल देते हैं कि अब आपने दूसरों को भी इसी तरफ लाना है। क्योंकि आई रिमेंबर मेरे चचा मरहूम जो हैं, ही डाइड एट वेरी अर्ली एज, वो अपनी ऑलमोस्ट जवानी में उनकी वफात हो गई अभी कैंसर से। तो मेरे चचा तबलीग किया करते थे और हम उनसे बड़े चिढ़ते थे। मैं कहती थी चाचू मैं नमाज पढ़ लेती हूँ बस और नहीं होता, बट चाचू बहुत ज्यादा दीन की बातें बताते थे और हम सारे बच्चे भागा करते थे। तो अब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला आपके दिल में बात डाल देता है कि आप सबको अच्छाई की तरफ लाएं, दीन की तरफ लाएं। बट आजकल के दौर में थैंक्स टू सीएनएन पाकिस्तान के आपने ये मैसेज जो है ये दुनिया तक लेकर जा रहे हैं कि व्हाई इस्लाम, व्हाई नॉट दैट ग्लैमर वर्ल्ड, व्हाई नॉट दैट लाइमलाइट। देन थैंक यू सो मच। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, काफ़ी दोस्तों से जब मेरी बात हुई आपके इंटरव्यू के हवाले से, तो उन्होंने एक आपको क्वेश्चन किया है, आपसे एक सवाल किया कि हमारी तरफ से पूछिएगा मैडम से कि आपने जो शोबिज़ है वो अपने अरूज पे छोड़ा है, किस तरफ आई हैं? कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए मेरे अरूज के ऊपर ना अल्लाह ने मेरे आगे 2 रास्ते दे दिए थे। रास्ता जी। ये था कि चूँकि मेरी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई थी पर्सनल कि उससे मेरे करियर को, शोबिज़ को बूस्ट मिलना था कि अब जो भी प्रोजेक्ट्स आपने करने थे, फ़िल्में, गाने, म्यूज़िक वीडियोज़, कॉन्सर्ट्स, ट्रैवलिंग सारी इस तरफ थी। अल्लाह रस्सी दराज कर सकता था। दूसरा मेरे पास ये रास्ता था कि बस राबी बहुत हो गया, क्योंकि मैं अंदर से मैं कभी शोबिस की नहीं रही। अगर आप मेरे शोबिस के दोस्तों से भी पूछेंगे तो मैंने आज तक कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी डांस पार्टीज में मैं नहीं गई। मेरे ही कॉन्सर्ट्स की आफ्टर पार्टीज हुआ करती थी, मैं उसमें नहीं जाती थी क्योंकि मुझे मुझे क्या करना है ये शराब से या डांस से, इन चीजों से। तो अल्लाह ने मुझे बहुत सारी बुराइयों से उस वक्त भी बचाया हुआ था। तो उरूज के ऊपर छोड़ने का ये है कि देखिए मुझे लगता है कि जवानी की जो तौबा है वो अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह बेशक। ताला ने मुझसे तौबा जो है वो अपने पसंद के टाइम पे कराई। और आप यकीन करें कि मुझे एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह बहुत होना शुरू हो गया था पिछले दिनों में। मैं घबरा गई थी क्योंकि व्हेन यू चेंज योर फील्ड यू आर इन इन द स्पेस, आपको नहीं समझ आती। आप यकीन करें आज अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं बता रही हूँ आउट ऑफ कॉन्टेस्ट मेरा रोजा है आज, तो अगर मेरा थोड़ा सा माशाअल्लाह। हलक खुश्क होगा तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे अपने दीन की तरफ ऐसे मोड़ा कि मुझे ऐसा सुकून दिया, इतना सुकून दिया। और आप ये देखें कि मेरी बात जो थी वो पहले, चलो मैं कश्मीर के लिए लड़ती रही, मोदी के लिए लड़ती रही, फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो खाके बनाए थे, डेनमार्क से भी लड़ाई की, तो लड़ाई तो मेरी होती रही। लेकिन अब मैं जो बात करती हूँ वो बात आप ये देखें कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। अल्लाह ताला ने मेरी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने का एक मुझे दिखाया, खुद दिखाया, अच्छाई में भी दिखाया, बुराई में भी दिखाया। लोगों ने मेरी अच्छी बात भी सुनी, बुरी बात भी सुनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्ज हो जाता है जब अल्लाह ताला आपसे फिर कुछ चाहता है। अगर अल्लाह ने आपको इतना नाम दिया, इज्जत दी, लोग इतना सारा देख रहे हैं और बहुत सारे, बस अफसोस ये होता है कि मैं बताऊं कि मेरी जो कुछ फ्रेंड्स हैं शोबिस की, वो डेफिनेटली खुश नहीं है। फिर मैंने जब ये अबाया वगैरह करना शुरू कर दिया तो वो और नाराज होगी। उन्होंने कहा देखो हमारे घर वाले हमें ताना मारते हैं। तो जब हम अच्छाई में से, दीन में से कोई बुराई निकालते हैं और हम उसको फैलाते हैं, तो वो मुझे आके कहती है अब देख लिया तुमने, यही रास्ता ठीक नहीं था। तो जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की रजा से होता है। अल्लाह ताला चाहता है कि मैं दीन की बात फैलाऊं, और अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में भी फरमाया है कि तुम्हें आगे भलाई की बातें करनी चाहिए और उसके अंदर जो तुम्हें ईजा दे उस पर सब्र करो, क्योंकि उसका इनाम जो है वो अल्लाह से मिलना है। अच्छा, जो आपने जिस तरह फरमाया कि मेरे कुछ करीबी जो हैं दोस्त वगैरह, वो इस हवाले से उन्होंने बात भी की। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जब शोबिज़ में थी बहुत फैन फॉलोइंग थी, जब इस तरफ आई हैं तो आपकी जो फैन थे वो मायूस हो गए होंगे, इस हवाले से क्या आपके?
अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने तो बिल्कुल सोशल मीडिया जो है वो छोड़ दिया। मेरे घर में मेरी आया जी की बेटी है, ये काफी लोगों को नहीं पता। शी एक्चुअली स्टार्टेड मैनेजिंग मी, और मेरा मोबाइल जो है वो मैंने उसको दे दिया, तो घर पे ही बात रहेगी, लेकिन मैं यूज नहीं करती हूँ। जितने फैंस मेरा म्यूजिक सुनते थे ना, उससे ज्यादा लोग अब मेरी दीन की बातें सुनते हैं। और मैं बड़ा डरती थी कि मैं म्यूजिक के बगैर कैसे गाऊंगी, मैं ड्रम्स के बगैर कैसे गाऊंगी, लेकिन अल्लाह ने मेरी आवाज में भी वो चीज डाल दी जो कि शायद कभी भी नहीं थी। तो वो, अगर आप मेरा पेज भी देखें, मेरे ख्याल है सिर्फ फेसबुक के ऊपर मेरे ऑलमोस्ट 4 मिलियन फैंस हैं, तो वो उनमें से कोई भी कम नहीं हुए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने और बढ़ा दिए। मुझे लगता है कि जब आपकी इतनी फॉलोइंग होती है, आप उसको देखें, हजरत राबिया बसरी भी सारी जिंदगी जो है वो लोगों को तालीम देती रही, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और मेरी बात अगर सुनी जा रही है, तो मेरे फैंस जो हैं उनमें से, देखें, मुसीबत मुश्किल वक्त का क्या होता है, मैं तो बड़ी, मेरी अम्मी कहती है मैं बड़े बूढ़ों वाली बातें करना शुरू कर दी है। मुश्किल वक्त का वाकई ही ये फायदा होता है कि जो आपके अपने होते हैं आप उन्हें पहचान लेते हैं, और जो आपके मुनाफिक होते हैं, जो आपके साथ रहकर भी आपका साथ नहीं देना चाहते, वो जिंदगी भर यही चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, और जब आप पे टाइम आएगा तो सबसे पहले वो सर पर पैर रख के भागते हैं। ये चाहे आपकी फैमिली में हो, ये चाहे आपके फ्रेंड्स में हो, ये चाहे आपके फैंस में हो। तो अब मैं कहती हूँ कि इस वक्त जो मेरे फैंस हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है पहले से 30% बढ़ गए हैं, वो जो फैंस है ना, वो मेरे सच्चे फैंस हैं। उन्हें राबी से प्यार है, उन्हें राबी के गानों से प्यार नहीं है, उन्हें राबी के ड्रामों से, फिल्मों से प्यार नहीं है। उन्हें राबी से प्यार है कि चलो यार, ये बंदी ने अगर कोई गलती भी कर ली अल्लाह की नजर में, तो उसने उसको कैसे ठीक किया। और देखें, हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, वो इबरत का निशान बन सकता है, वो रश्क का निशान बन सकता है। अगर मैं शोबिस कंटिन्यू करती, शायद बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर लेती, दुनिया की नजर में मैं बहुत बेहतर हो जाती, बड़ा प्रोटोकॉल बढ़ जाता, बहुत अमीर भी हो जाती, लेकिन मैं अल्लाह की और फरिश्तों की और अल्लाह के बंदों की नजर में मैं इबरत होती, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रस्सी दराज कर दी। अब अल्लाह ने, चूंकि मैंने अल्लाह का रास्ता रख लिया, आप यकीन करें मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरे पास, मैं सिर्फ पेंटिंग्स बनाती हूँ, कैलीग्राफी, अल्लाह का नाम बनाती हूँ, अल्लाह का नाम लोगों हदिया मुझे दे देते हैं। मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर शाम तक लोग आटे के लिए, राशन के लिए आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है 1 या 2 दफा ऐसा हुआ है कि खत्म हो गया हो। अल्लाह ने इतनी बरकत दी है। मैं ये नहीं कहती कि शोबिस का पैसा हराम है, मैं ये नहीं कहती, लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी बहुत मेहनत करती थी। आई हैव सीन पीपल वर्किंग लिटरली सो हार्ड कि आम हालात ज्यादा, शायद वो भी अल्लाह जानता है वो हलाल है हराम है, लेकिन जो बरकत अल्लाह का नाम लिखकर उसको देने के लिए होती है, बल्कि मैं जरूर आपको भी एक गिफ्ट जरूर करूंगी अपनी कैलीग्राफी, उतनी बरकत आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, जब शोबिस से आप इस तरफ आ रही थी राबी साहबा, तो फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया है? देखिए, फैमिली में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो शुरू से ही मेरे शोबिस के खिलाफ थे। वो कहते थे कि आपने मीडिया नहीं ज्वाइन करना, और मेरे अब्बू की तो मुझे पता है हर नमाज में ये दुआ होती ये थी तो कि बड़ी राबिया आपने मीडिया छोड़। इंटरेस्टिंग बात बता दी है, माशाल्लाह। हाँ, मेरे अब्बू तो बल्कि जब मेरे अब्बू लास्ट टाइम हज करने के लिए गए, तो मैंने अब्बू से कहा था, मैंने कहा अब्बू खुदा के वास्ते ये दुआ ना मांगना कि मैं शोबिस छोड़ दूं, मैंने बड़ी मेहनत की है। तो अब्बू बस स्माइल करके ना फिर चले गए थे। तो मेरा ख्याल है कि मेरे इस तरफ आने में मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो मैं आपको बताऊं, जो बाप बेटी का रिश्ता है, वो मुझे शायद पहले इतना समझ नहीं आता था। जब मैंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ी, और मैंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो रिश्ता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा, तो मुझे समझ आई कि बाप बेटी का तो रिश्ता इतना बड़ा है कि, सॉरी आप भी एक मर्द ही है, कि कोई भी बंदा जो है ना वो नहीं वो जगह ले सकता, कोई भी बेटा वो जगह नहीं ले सकता जो बेटी की है। और जितने भी घरों में बेटियां हैं, लेट मी टेल यू, आपके पास जितने भी घरों में बेटियां, बहुत ब्लेसिंग वाले हैं, आप बहुत लकी हैं। अल्लाह ने आपको शायद दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जो बंदी है वो आपके घर में दे दी है। तो मेरे मेरे वालिद जो हैं, और उन्होंने सारी जिंदगी, ही वाज अगेंस्ट माय शोबिज लाइफ, एंड मैं चूंकि घर वालों को तसल्ली देती रही कि देखें मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, मैं कोई गुनाह भी नहीं करती, मैं कोई बॉयफ्रेंड्स भी नहीं बनाती, मैं कोशिश करती हूँ जिंदगी सीधी रहे, तो मैं सारी जिंदगी उनको जस्टिफाई करती रही, बट माय फादर वाज नेवर हैप्पी। और इनफैक्ट ये होता था कि मेरे शोबिस के पैसों में से भी आई नेवर सॉ हिम, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे से पैसे भी नहीं लिए, वो कहते थे नहीं हमारे पास बहुत है, हमें नहीं चाहिए, दे ऑलवेज अवॉइडेड दैट मनी। और अभी पिछले दिनों मुझे लंदन के एक मदरसे ने, मैंने हालांकि बहुत उनको जिद भी की कि मैं सीख रही हूँ, बट लंदन के एक मदरसे ने मुझे एडवांस भेजा, दे वांटेड टू रिकॉर्ड माय लेसन्स इन इंग्लिश बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि अंग्रेजी और उर्दू में बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमें ये आपके लेसन्स चाहिए।
तो मुझे जब उन्होंने वो पैसे भिजवाए तो मैंने वो पैसे बड़े गौर से देखे। फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को फोन किया, मैंने कहा अम्मी अब्बू फाइनली मेरे पास वो पैसे आ गए हैं जो मैं आप पे खर्च कर सकती हूँ। सो दे वर द वंस। माशाल्लाह। अच्छा, आप ने उम्रा भी किया है, उम्रे में कोई ऐसा वाकया क्या पेश आया था आपके साथ? ज़रा हमारे नाज़रीन से आप शेयर करें। ज़रूर, अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो ज़रूर जी, जी, बताऊँगी, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह बिल्कुल ने बोलें जो आप। मिरेकल्स मुझे दिए हैं, देखिए उम्रा पे जब मैं गई थी ना, उस टाइम मैं टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रही थी कि शायद मैं अपने शोबिज़ छोड़ने में पछताऊँगी। क्योंकि इट स्टार्टेड ऑफ कि मैंने आज तक ज़िंदगी में बड़ा कम होता है फैमिली के साथ करना पड़ जाए, तो मैं इकोनॉमी में ट्रैवल नहीं करती थी। मुझे बिज़नेस क्लास की आदत पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा अल्लाह ताला, और मेरे होटल्स वगैरह एवरीथिंग वाज़ फाइन। और जब मैंने शोबिज़ छोड़ा तो मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कॉन्सर्ट्स के एडवांस तकरीबन 2.5 मिलियन मुझे वापस करने पड़ गए। तो मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं थे। मैंने बहुत बहुत हल्का वाला और सस्ते वाला उम्रा करने की कोशिश की कि जिसमें मेरी बचत हो जाए। तो एनीवे, आप यकीन करें कि अल्लाह ने, जब मैं जहाज पर आई तो अल्लाह ने मेरा टिकट अपग्रेड करा दिया। मुझे पीआईए वालों ने बिजनेस क्लास, मुझे मेरी माँ को बिजनेस क्लास में कर दिया। मैं जिस होटल में गई वो किसी इजिप्शियन बंदे का, इजिप्ट का या शायद सऊदीया बंदे का होटल था। वहां पर उन्होंने मुझे वकास से मुझे भाई वहां पर मिले, उन्होंने मेरा सामान, वो होटल के मैनेजर, क्योंकि मदीना के और मक्का के अखबारों में खबर आ गई थी कि राबी पीरज़ादा वहां पर जा रही है, गॉट टू आई एम स्टेइंग इन हिज होटल। वो मुझे एक नॉर्मल से ट्विन रूम से लेके प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले गए। मक्का म्यूजियम के ऊपर पैसे देने पड़ते हैं, बड़ी बुकिंग होती है। मक्का म्यूजियम ने मुझे फ्री में विजिट करवा दिया। और मुझे अगर आप ज़ियारतें देखें तो मुझे अल्लाह ने वो ज़ियारतें करा दी कि जो मक्का और मदीना में रहने वाले लोगों ने नहीं की। खजूर वाले ने मेरे से पैसे नहीं लिए, फिर टैक्सी वाले ने मेरे से पैसे नहीं लिए जितने अरसे वहां पर था। और मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया, जब मैं वापस आई तो मैं कोई पाकिस्तानी शायद 30-35 हजार रुपए लेकर आई गई थी, वही मैं वापस लेकर आई। तो मैंने, और मेरा बैग भरा हुआ था चीजों से। तो तब मुझे ये समझ आई कि अल्लाह का प्रोटोकॉल जो होता है वो दुनिया के प्रोटोकॉल से ज्यादा बेहतर है। हर कोई शायद नहीं, अल्लाह को नजर आ रहा होगा यार ये छोरी सी लड़की है, इसको बिजनेस क्लास का शौक है, इसको होटल्स का शौक है, इसको रूम सर्विस का शौक है, तो वो रूम सर्विस भी उन्होंने फ्री कर दी, मेरी लॉन्ड्री भी फ्री कर दी मेरी। अल्लाह ने मुझे उस तरह प्रोटोकॉल दिया जिस तरह का प्रोटोकॉल मुझे आज तक मेरे कॉन्सर्ट्स वाले, जितने मुल्कों के आपको नाम याद है ना, उतने मुल्कों में मैं कॉन्सर्ट करके आई हूँ, और वीआईपी तरीके से प्रोटोकॉल में। लेकिन जो अल्लाह के घर का प्रोटोकॉल था, आप यकीन करें, वो मुझे आज तक ना किसी ऑर्गेनाइजर ने दिया, ना किसी मुल्क ने दिया, ना किसी कम्युनिटी ने।